से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, इस लेक्चर में मैं आपको NIOS क्लास 10th के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा। जो आपकी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मार्किंग स्कीम क्या है। अब आप पूछेंगे सर मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो मार्किंग स्कीम का मतलब होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा कितने नंबर का होगा, आपकी फाइल कितने नंबर की होगी, और लास्टली वहां एक्सपेरिमेंट होगा तो वो कितने नंबर का होगा, वो मैं आपको लास्टली बताऊंगा। स्टूडेंट, एक बात और, अगर आप ये लेक्चर पब्लिश होने के 1-2 साल बाद यानी 2021 या 2022 में देख रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि NIOS की प्रैक्टिकल फाइल कभी भी चेंज नहीं होती है। ध्यान रहे, NIOS की प्रैक्टिकल फाइल हर साल वही रहती है, पर TMA के क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल चेंज होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर चेंज होना भी होगा स्टूडेंट तो वो 2030 यानी 2030 जब सिलेबस रिन्यू होगा उसके बाद चेंज होगा। स्टूडेंट, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको NIOS की फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, साथ ही NIOS की सारी अपडेट आपके लिए लेके आता रहता है। और साथ के साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर ले। वहां फॉलो करने के आपके 3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप हमारी कम्युनिटी से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको सारी कोचिंग क्लासेस के नोट्स वहीं मिलेंगे। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी कोई अपडेट आती है तो आपको पोस्ट और मैसेज के फॉर्म में मिल जाएगी, इसलिए आप उसे भी फॉलो कर ले। तीनों आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय बर्बाद किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल को मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंडेक्स और कवर पेज, प्रैक्टिकल फाइल के इंडेक्स और कवर पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, इसे हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि इसी के नंबर होते हैं, मेनली इसी के नंबर आपके प्रैक्टिकल फाइल में होते हैं। स्टूडेंट, थर्ड चीज है कंटेंट, यानी प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या लिखना है वो PDF में आपको दिखाऊंगा, वो देख कर आप बना सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी आपको किन किन चीजों की प्रैक्टिकल फाइल बनाने में जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको एक फाइल चाहिए। स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप मार्केट से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज है ड्रॉइंग सीट, एक पीस आपको ड्राइंग सीट चाहिए। स्टूडेंट ध्यान रहे, ड्राइंग सीट A4 साइज होनी चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको ड्राइंग सीट इसलिए लेने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि प्रैक्टिकल सीट के ऊपर अपना कवर पेज बना देते हैं, उसी के नंबर कटते हैं। आपको कवर पेज ड्राइंग सीट के ऊपर बनाना है। थर्ड चीज है प्रैक्टिकल सीट, ये आप अपने कंटेंट के हिसाब से ले सकते हैं, इसी के ऊपर आपको अपना कंटेंट लिखना है, ये भी A4 साइज होनी चाहिए। स्टूडेंट, चौथी चीज है ज्योमेट्री बॉक्स, आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। ज्योमेट्री बॉक्स में पेन, पेंसिल और सजावट का सारा सामान होना चाहिए। स्टूडेंट, सजावट आपको बहुत अच्छी करनी है, मेन आपको प्रैक्टिकल फाइल में सजावट के ही नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन मटेरियल्स की जरूरत है। अब मैं आपको बता देता हूं आपको इंडेक्स और कवर पेज किस तरीके से बनाना है। स्टूडेंट, आपको कवर पेज इस तरीके से बनाना है। सबसे ऊपर आपको अपना बोर्ड का नाम लिखना है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी क्लास लिखनी है। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद अपना AI नंबर लिखना है, और उसके बाद अपना फोन नंबर लिखना है, और लास्टली आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। स्टूडेंट, यही बात खत्म नहीं होती है, आपको कवर पेज के अगल बगल में डिजाइनिंग करनी है। स्टूडेंट, प्रैक्टिकल फाइल में मेन डिजाइनिंग के ही नंबर होते हैं। स्टूडेंट, मैं अभी आपको एक पेज दिखाता हूं, आपको इस तरीके से बनाना है, तरीके से आपको कवर पेज बनाना है। चलिए स्टूडेंट, मैं अब आपको इंडेक्स बता देता हूं। स्टूडेंट, आपको इंडेक्स किस तरीके से बनाना है। तो स्टूडेंट, सबसे ऊपर आपको इंडेक्स की हेडिंग डाल लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आपको मेनली बीच में टॉपिक लिखना है, जो आप टॉपिक लिखेंगे वो आपको इस बीच में लिखना है। उसके बाद आपको टॉपिक नंबर डालना है साइड में, इस तरीके से आप कॉलम बना के कर सकते हैं। और लास्टली इस साइड आपको पेज नंबर लिखना है। स्टूडेंट, जब ये सारा हो जाए तो इसके नीचे आपको टीचर साइन का एक कॉर्नर बनाना है, जहां पे आपको टीचर से साइन करवाने हैं। स्टूडेंट, अभी आपने देखा आपको कवर पेज और इंडेक्स किस तरीके से बनाना है। अब मैं आपको थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इसमें कंटेंट क्या लिखना है। आपको मैं आप PDF दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने PDF है, ये एक्सपेरिमेंट 1 है। इस तरीके से स्टूडेंट आपको 30 एक्सपेरिमेंट इस बुक में मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये 30 के 30 नहीं उतारने हैं, आपको कितने उतारने हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको मैं ये PDF दिखा दूं। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये लिखने वाला आपको प्रैक्टिकल सीट के लाइन वाले पेज पे लिखना है। और अब बीच बीच में इमेज देखेंगे, वो इमेज आपको प्रैक्टिकल सीट के ड्राइंग वाले साइड पे बनाना है। आपको ये इमेज प्रैक्टिकल सीट के ड्राइंग वाले सीट पर लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं अब आपको बता देता हूं कि आपको कितने प्रैक्टिकल लिखने हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने आपके एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है। स्टूडेंट, ध्यान रहे, आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं उतारने हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट मिला के स्टूडेंट टोटल 30 एक्सपेरिमेंट है, तो आपको 30 नहीं उतारने हैं। तो फिर आपको कितने प्रैक्टिकल उतारने हैं। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये प्रैक्टिकल फाइल है 3 पार्ट में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आपको हर पार्ट में से
5-5 प्रैक्टिकल लिखने हैं, मिनिमम आपको 5-5 प्रैक्टिकल लिखने हैं। जैसे फिजिक्स में से 5 हो गए, केमिस्ट्री में से 5 हो गए, बायोलॉजी में से 5 हो गए, आपको सब में से 5 यानी टोटल 15 प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं। इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट अभी आपने देखा कि प्रैक्टिकल फाइल में कंटेंट क्या लिखना है। स्टूडेंट उस पीडीएफ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली चीज मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आपकी मार्किंग स्कीम है। आपको एग्जाम वाले दिन, प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन 2 एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। 4-4 मार्क्स के 2 एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, यानी 8 मार्क्स के आपके एक्सपेरिमेंट होंगे। उसके बाद रिकॉर्ड बुक, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है ये 4 मार्क्स की है, ये सबमिट होगी। उसके बाद वाइवा वॉइस, यानी वाइवा क्या होता है, वहां पर आपसे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका 3 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट यानी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल 15 मार्क्स का होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम हर मैसेज और कमेंट का रिप्लाई करते हैं। हमारे 24 घंटे तैयार है। स्टूडेंट इससे पहले हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स की फाइल भी अपलोड की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट इसके बाद आपको और भी फाइल मिलेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट यहीं पर इस लेक्चर